सो हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। मैं आपका मेंटर करण सिंह और आज आपके लिए लेकर आया हूं एसईओ के कुछ ऐसे पॉइंट या कुछ ऐसे फैक्टर जिनके बारे में आपको एज ए एसईओ बिगिनर या फिर एज ए एसईओ एक्सपर्ट पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आखिर कौन से हैं ऐसे फैक्टर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक एंड द एंकर टेक्स्ट। अब आखिर ये तीनों क्या है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं और क्या इनमें एक्चुअल डिफरेंस है, ये सारी ही चीज आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपसे गाइस रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप बने रहना अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। और साथ ही साथ में मैं इसमें एंडिंग में एक पर्क टॉपिक भी बताने वाला हूं जिससे कहीं ना कहीं आपको एसईओ फील्ड में बेनिफिट होगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहां पर है, जैसे कि आप देख सकते हो, इंटरनल लिंक। नाउ गाइस, व्हाट इज इंटरनल लिंक? तो लेट्स सपोज हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं। आपकी एक वेबसाइट है abc.com, राइट? एक वेबसाइट आपकी abc.com। अब इस वेबसाइट के आपके दो वेब पेजेस है। एक है वेब पेज आपका ए, यहां पर मैं ड्रॉ करते जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझना इजी हो जाए। ये है आपका वेब पेज ए, राइट? और ये दूसरा है आपका वेब पेज बी, वेब पेज बी, राइट? यहां पर समझो एक वेबसाइट है abc.com और उसके दो डिफरेंट पेज है। अब यहां पर गौर करना, यहां पर थोड़ा आप ध्यान देना, फोकस करना। यहां पर इस वेब पेज में कंटेंट है, राइट? कंटेंट है और यहां पर एक लिंक लगी है, ठीक है? लेट सपोज यहां पर एक कीवर्ड है डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग, राइट? और इस पे क्या लगी है गाइस? लिंक लगी है। जैसे कि हम लिंक लगाते हैं, अगर आपको नहीं पता कैसे लगती है तो आप देखिएगा, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे हम इंटरनल लिंक लगा सकते हैं। तो लेट सपोज ये एक वेब पेज है और इसमें कंटेंट है और यहां पर क्या लग रखी है? एक लिंक। जैसे ही यूजर यहां पर आ रहा है, राइट? यूजर जैसे ही आया, उसने ये कंटेंट पढ़ा, जैसे ही उसने इस लिंक पे क्या करा? क्लिक, ठीक है? अब ये समझो कि यहां पर जो ये लिंक है वो किसकी है? ये लिंक है वेब पेज बी की। ध्यान से समझना, कंटेंट लिंक लगी कहां पर है? ए पे। किस पेज की लगी है? तो वेब पेज बी की। अब जैसे ही वो इस वर्ड पे क्लिक कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग पे, जिस पे लिंक लगा रखी है हमने, वो कहां पर जा रहा है? वेब पेज बी पे। मतलब कि अपनी ही वेबसाइट, मतलब सेम वेबसाइट के दूसरे पेज पे जा रहा है, ठीक है? तो ऐसी लिंक जो कि आपको सेम डोमेन में नेविगेट करे, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाए, इसको हम क्या कहते हैं गाइस? इंटरनल लिंक। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ओपन करते हैं, विकिपीडिया का आर्टिकल, ठीक है? एआई का एक आर्टिकल ओपन करते हैं, एआई विकिपीडिया। अब यहां पर देखिए गाइस, जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक करा, देखो, जैसे ही मैंने, ये इंटेलिजेंस एक वर्ड है, ठीक है? ये इंटेलिजेंस वर्ड पे मैंने जैसे ही क्लिक करा, अब मैं कहां पर रिडायरेक्ट हो गया? दूसरे आर्टिकल पे, इंटेलिजेंस नाम के, राइट? और वेबसाइट कौन सी है? सेम वेबसाइट है, विकिपीडिया। तो ऐसी लिंक कौन सी होगी गाइस? ऐसी लिंक होगी इंटरनल लिंक, राइट? अब एक्सटर्नल लिंक समझते हैं। तो एक्सटर्नल लिंक के लिए वापस मैं आपका व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूं। यहां पर लेट सपोज एक आपकी वेबसाइट है, ठीक है? डायग्राम हम थोड़ा इसको थोड़ा सिस्टमैटिक बनाते हैं। लेट सपोज ये एक है वेब पेज, वेब पेज सेम वेबसाइट का है, कोई सा भी वेब है, ये वेब पेज है, राइट? वेबसाइट का हम नाम रख लेते हैं abc.com, ठीक है? राइट? इसका एक ये वेब पेज है जिसपे कंटेंट है, होम पेज मान लो, अबाउट अस पेज मान लो, ब्लॉग पेज मान लो, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए। और एक ये दूसरी वेबसाइट है, उसको मान लो xyz.com। इसको हम क्या कर लेते हैं? xyz.com सपोज कर लेते हैं। अब यहां पर इस वेबसाइट पे एक लिंक लगा है, राइट? किसी भी वर्ड पे, किसी भी कीवर्ड पे, राइट? और वो लिंक किसका है? xyz.com का। समझना, xyz.com का। अब जैसे ही यूजर यहां पर आएगा, इस लिंक पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही वो कहां पर रिडायरेक्ट हो रहा है गाइस? दूसरी वेबसाइट पे। तो ऐसी लिंक क्या रहती है? एक्सटर्नल लिंक। मींस की इस तरह की लिंक जो आपको वेबसाइट के एक पेज से दूसरी वेबसाइट पे ले जाए, समझ रहे हो? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ले जाए, इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक आपको सेम डोमेन में नेविगेट करती है, सेम वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस पे ले जाती है। एक्सटर्नल लिंक आपको एक पाथ से दूसरे पाथ, डिफरेंट पाथ पे नेविगेट करती है, दूसरे डोमेन पे या दूसरी वेबसाइट पे नेविगेट करती है। तो गाइज ये डिफरेंस रहता है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार प्रैक्टिकल करके। जैसे विकिपीडिया का सेम आर्टिकल है इंटेलिजेंस,
इसको थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे जाने के बाद यहाँ पर कुछ मुझे लिंक मिलती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिंक देख सकते हो आप, अ कलेक्शन ऑफ डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अब मैंने इसको ओपन करा, अभी हम विकिपीडिया पे थे, अब विकिपीडिया से हम यहाँ पर कुछ arxiv.org पे हम आ गए, राइट, मतलब कि दूसरी वेबसाइट पे आ गए, दूसरे पाथ पे। तो ये क्या हुआ गाइस, ये हुआ आपका एक्सटर्नल लिंक। ऐसे लिंक जो दूसरे डोमेन पर लेके जाए, एक से दूसरे पे, डिफरेंट पे, वो कहलाती है एक्सटर्नल लिंक। अब बात आती है कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। तो यहां पर गौर देना गाइस, यहां पर फोकस करना। एंकर टेक्स्ट मीन्स होता है, जैसे कि यहां पर अभी आपने देखा, राइट, यहां पर अभी हमने देखा फॉर एग्जाम्पल ये सेल्फ अवेयरनेस। अब इस पे एक लिंक लगाए, चाहे वो इंटरनल हो या चाहे एक्सटर्नल हो, राइट। जिस भी वर्ड पे अगर आप लिंक लगा देते हो तो वो वर्ड क्या बन जाता है गाइस, वो वर्ड बन जाता है आपका एंकर टेक्स्ट। क्या बन जाता है, एंकर टेक्स्ट। चाहे वो आप एक्सटर्नल लिंक लगाओ या चाहे वो आप इंटरनल लिंक लगाओ, ये रहता है एंकर टेक्स्ट, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर बात आती है कि लिंक लगाते कैसे, तो उसका भी मैं आपको इजी वे बता देता हूं, एक आसान तरीका बता देता हूं। तो इसके लिए गाइज आप यहां पर देख सकते हो हमारी डमी वेबसाइट्स, हमारी वेबसाइट है दो, popalert24.com, और एक देख सकते हो आप newspophub.com, राइट। इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो इन वेबसाइट पे जाके आप डेली अपडेट रह सकते हो हमारे डिजिटल मार्केटिंग से, राइट, के मार्केटिंग में क्या क्या नई चीजें आ रही है, सारी ही न्यूज आपको इन दो वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। अगर गाइज आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हो, राइट, अगर आप चाहते हो कि आपको एसईओ के एडवांस कॉन्सेप्ट जानना है, अगर आप इंटर्नशिप जॉब असिस्मेंट चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इनरोल करो हमारे एसईओ कोर्स में, हमारे एसईओ बैच में, जहां पर आपको मिलता है जॉब असिस्मेंट, फ्री टूल्स, डोमेन, होस्टिंग, डाउट सेशंस, सारी ही चीज एक कॉम्पैक्ट पैकेज में। तो आज ही इनरोल करो हमारे इस एसईओ के बैच में, डिजिटल मार्केटिंग के बैच में, और करो अपने करियर को बूस्ट। चलिए गाइस, अब चलते हैं वापस से इस वीडियो के अंदर। तो आप जैसे गाइस यहां पर देख सकते हो, हमने एक सेक्शन ओपन कर रखा है पॉप अलर्ट 24 का। यहां पर मैं करता हूं ऐड न्यू पोस्ट। अभी हम कुछ भी कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, राइट। जैसे कि ये हमारा एक आर्टिकल है टॉप एसईओ मिस्टेक्स करके, मैं इसका स्टार्टिंग का पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूं, राइट, आपको जस्ट डेमो दिखाने के लिए। अब यहां पर मैंने लेट सपोज कंटेंट पेस्ट करा। अब मुझे क्या करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जो कीवर्ड है एसईओ, इस पे क्या करना है, इस पे लगाना है लिंक। तो कैसे लगाऊंगा मैं, इसको कॉपी, इसको सिलेक्ट करेंगे हम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहां पर क्लिक करना है लिंक के ऊपर। लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर एक ऑप्शन आ गया, देखो। अब मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल लिंक लगा रहे हैं हम, तो यहां पर मैं एक दूसरी वेबसाइट लाता हूं। ठीक है, ये हमारी दूसरी वेबसाइट है newspophub.com, राइट। यहां पर हम आए, हमने इसको कॉपी करा, मैं चाहता हूं कि इसके मेन लैंडिंग पेज पे आए। ठीक है, राइट, या फिर इसका एसईओ का आर्टिकल, जैसे यहां पर है व्हाट इज टॉपिक क्लस्टरिंग इन एसईओ, तो इसको क्लिक करता हूं और मैं यहां पर, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जिस भी कीवर्ड पर आप लिंक लगा रहे हो उन दोनों के रेलेवेंसी होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो कि आप एसईओ के कीवर्ड पे किसी फेसबुक एड्स के पेज का लिंक लगा रहे हो, ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होगा। इस चीज पे हमेशा फोकस करो कि रेलेवेंसी मैटर करती है, राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये एसईओ का कीवर्ड है, मैं इस पर लिंक लगा देता हूँ, पेस्ट कर दी मैंने और एंटर। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हाईलाइट हो चुका है, राइट। इसका मीन्स यहाँ पर ये लिंक लग चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड पर, किसी भी कीवर्ड पर लिंक लगा सकते हो, पर रेलेवेंसी का आपको ख्याल रखना है, राइट गाइस। ऐसे ही गाइस आपको हमेशा रेलेवेंसी का ध्यान रखना है, जो भी कीवर्ड पर आप लिंक लगा रहे हो, जिसका लिंक लगा रहे हो, और वो कीवर्ड दोनों ही आपस में रेलेवेंट होना चाहिए। तो ये फर्क रहता है गाइस, ये डिफरेंस है इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और एंकर टेक्स्ट में। अब यहां पर बात आती है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर हम इंटरनल लिंक समझ गए, एक्सटर्नल लिंक समझ गए, पर ये बैकलिंक क्या है, राइट। बैकलिंक का आपने बहुत सुना होगा, तो बैकलिंक पे हम कभी बाद में बात करेंगे, बट इसका एक जो छोटा सा ओवरव्यू रहता है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन एक्सटर्नल लिंक एंड बैकलिंक। सो गाइस, इसके बीच का जो डिफरेंस है एक्सटर्नल लिंक और बैकलिंक का, ये मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। सो गाइस, इसके लिए वापस हम व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे। अब यहां पर देखो, समझना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना। दो वेबसाइट है, यहां पर आपसे ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैकलिंक और एक्सटर्नल लिंक में क्या डिफरेंस होता है, समझो। यहां पर एक वेब पेज है, यहां फिर डायरेक्ट लेते हैं, यहां पर एक वेबसाइट है abc.com, राइट। और यहां पर एक वेबसाइट 2 है, वेबसाइट दूसरी, ठीक है, नंबर 2 xyz.com।
xyz.com। अब यहां पर समझो, यहां पर लिंक लगा है वेबसाइट 1 पे लिंक लगा है xyz.com का, ठीक है, xyz.com का, समझना यहां पर लिंक लगा है xyz.com वेबसाइट का। अब जैसे ही यूजर यहां पर आ रहा है, राइट, यूजर आ रहा है, किस पे जा रहा है, दूसरे पाथ पे, राइट। सो गाइज आप वीडियो पॉज करके भी बता सकते हो कि आखिर में ये लिंक कौन सा है। ओके, सो जिन्होंने गेस करा है एक्सटर्नल लिंक, उनका सही जवाब है, राइट। और जिन्होंने इंटरनल करा है तो वापस से वो वीडियो एक बार देखे, ठीक है। तो ये गाइस क्या होगा हमारा एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक किसके लिए, किस वेबसाइट के लिए, वो समझो। ये होगा एक्सटर्नल लिंक, यहां पर लिख देता हूं, एक्सटर्नल लिंक फॉर वेबसाइट ए या फिर फॉर वेबसाइट 1, ठीक है, abc.com, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक इसके लिए हुआ। पर ये जिस पे जा रहा है, ठीक है, ये लिंक जिस वेबसाइट पे डाइवर्ट हो रहा है, समझना, जिस वेबसाइट पे डाइवर्ट हो रहा है ये लिंक, ठीक है, इस वेबसाइट को क्या कहेंगे, इस वेबसाइट के लिए लिंक कौन सा होगा, तो यहां पर बैकलिंक फॉर वेबसाइट 2, ठीक है, बैकलिंक फॉर वेबसाइट 2 यानी कि xyz.com। जो लिंक देता है उस वेबसाइट के लिए वो लिंक रहता है एक्सटर्नल लिंक, और जो लिंक लेता है, ठीक है, जो लिंक वेबसाइट लेती है, प्लेटफॉर्म लेता है, उसके लिए वो लिंक क्या हो जाता है, बैकलिंक। बैकलिंक, अब इसमें भी गाइस बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें आपका लिंक चूज भी आता है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी भी आता है, राइट, स्पैम स्कोर भी आता है। तो इस पे इन डेप्थ डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे, राइट। अगर आपको जानना है कि बैकलिंक से क्या फर्क पड़ता है एसईओ में और रैंकिंग में, तो आप कमेंट करके बताओ, इसके बाद हम बैकलिंक के ऊपर एक डेडिकेट वीडियो ले आएंगे, राइट। बट यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बैकलिंक ट्रैफिक डाइवर्ट करता है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है, जो कि एक्सटर्नल लिंक करता है। पर एक्सटर्नल लिंक वो वेबसाइट जो लिंक दे रहा है उसके लिए रहता है, और जो लिंक ले रहा है, ठीक है, यानी कि वेबसाइट नंबर 2 xyz.com, उसके लिए वो रहेगा बैकलिंक। तो यहां पर ये एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट रहता है जो आपको क्लियर होना गाइस बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट में ये बताओ कि कौन सी सीरीज आपको नेक्स्ट चाहिए। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलो। और अगर चाहते हो इन डेप्थ एसईओ सीखना या डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो आज ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करे नंबर पे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म पर क्लिक करके एनरोल करो और अपने करियर को बूस्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।